हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में। यानी कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। बेसिकली इड, ईगो एंड सुपर ईगो ये तीनों ही हमारे माइंड के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे बिहेवियर को डिसाइड करते हैं कि हम बिहेवियर कैसे शो करते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, एक साइकेट्रिस्ट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड ने ये बोला था कि हमारे ब्रेन के ही, हमारी माइंड के 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेट इज़ इड, ईगो एंड सुपर ईगो। और इसी की बिहाफ पे ही हमारा बिहेवियर शो होता है। अगर इन तीनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो वो हमारे बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, तो सबसे इन्होंने 3 स्ट्रक्चर बताए थे, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। सबसे पहला है इड। इड इज़ बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। जो इड होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। यानी कि जैसे बच्चे होते हैं ना, जिद करते हैं हर चीज़ के लिए, डेट इज़ प्लेजर प्रिंसिपल। तो जो इड है वो किस पे बेस्ड है? प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। नेक्स्ट, इट इज़ मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स एंड इज एसोसिएटेड विथ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक नीड एंड अर्ज। अब जो इड है बेसिकली ये तीनों स्ट्रक्चर में से सबसे पुराना है। ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव है और इसमें क्या होती है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की नीड होती है। मतलब कि अर्ज होती है हमें अपने नीड को फुलफ़िल करने की। ठीक है, नेक्स्ट है इड इज़ कम्प्लीटली सेल्फिश एंड ऑपरेट ऑन द बेसिक ऑफ प्लेजर प्रिंसिपल। जो इड है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ठीक है, और वो किस पे बेस्ड है? प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। नेक्स्ट है इट सिक्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस और सोशल रूल्स। अब अगर किसी का बिहेवियर इड जैसा होगा ना तो उसको अपनी नीड को फुलफ़िल करना है। उसे मतलब नहीं है किसी चीज़ से कि क्या परिणाम होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, उसे मतलब नहीं किसी चीज़ से, उसे बस अपनी जो नीड है उसे पूरा करना है। उसे मतलब नहीं कि सोशल नॉर्म्स टूटेंगे या फिर कुछ भी हो, एनीथिंग, उसे मतलब नहीं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इड। नेक्स्ट है इफ़ डिमांड ब्लॉक फॉर लॉन्ग टाइम इट मे कॉज फ्रस्ट्रेशन और एंगर। लाइक इस मान लो जैसे जो इड वाला पर्सन है, ठीक है, जिसके अंदर इड है ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, अगर उसको कोई चीज़ चाहिए होगी तो मतलब उससे कोई चीज़ पसंद आ गई तो उसको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसे मतलब नहीं कि क्या टाइम चल रहा है, कोई रूल्स टूट रहे हैं, सोशल रूल्स टूट रहे हैं, उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उसे बस अपनी जो उसकी वो है नीड है उसे फुलफ़िल करना है। ठीक है, उसको जो चाहिए वो चाहिए। अगर ये चीज़ ब्लॉक हो जाती है, मतलब अगर उसको कोई चीज़ पसंद आए उसको ना दी जाए तो वो क्या करेगा, फ्रस्ट्रेशन और एंगर शो करता है। ठीक है, जिस एग्जांपल मैं आपको दूँ, अ बेबी क्राई फॉर फूड बिकॉज इट इज़ हंग्री विदाउट केयरिंग वेदर इट इज़ एप्रोप्रिएट टाइम और नॉट। अब जैसे मान लो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या है, छोटे बच्चे को भूख लग रही है। ठीक है, वो रो रहा है भूख के लिए कि हाँ मुझे भूख लग रही है, और उसको पता नहीं है कि क्या टाइम चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, ये खाने का सही टाइम है या नहीं है, उसे बस खाना है। ठीक है, तो मतलब बच्चा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इड होता है, मतलब जिद होती है कि मेरे को अगर ये चीज़ खानी है तो खानी है, मुझे मतलब नहीं कि क्या एप्रोप्रिएट टाइम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वहीं जो जैसे हम लोग हैं, हम लोग को पता है कि हाँ ये टाइम लंच की है, ये टाइम ब्रेकफास्ट की है, ये टाइम जो है वो हमारे डिनर की है, तो हम उस टाइम पे खाना खाते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं छोटे, वो क्या करते हैं, उन्हें सिर्फ खाने से मतलब है क्योंकि वो भूखे हैं। उन्हें मतलब नहीं क्या टाइम चल रहा है, ये टाइम सही है या नहीं है खाने का, उन्हें कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। तो ऐसा जो बिहेवियर होता है वो होता है इड। ठीक है, लाइक जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं जब अपने पेरेंट्स के साथ कहीं पे मार्केट एरिया में जा रहे होते हैं तो उन्हें अगर कोई टॉय पसंद आ जाए तो वो क्या करते हैं, रोने लगते हैं। ठीक है, कि दिला दो, और मम्मी नहीं दिलाती तो वहीं सड़क में रो जाते हैं। ठीक, तो और अगर फिर भी नहीं दिलाती है तो वो अपनी मम्मी से बात नहीं करते हैं या गुस्सा करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें, तो डेट इज़ इड। क्लियर। नेक्स्ट है ईगो। अब ईगो क्या है, पहला था इड। इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लेकिन ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, वो वास्तविकता में ज़्यादा बिलीव करता है ईगो, तो वो क्या है, रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस बिटवीन इड एंड सुपर ईगो इन द प्रैक्टिकल कॉन्टेस्ट ऑफ रियलिटी। ठीक, अब ईगो का क्या काम है, ये इड और सुपर ईगो दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। ठीक है, इन दी कॉन्टेस्ट ऑफ रियलिटी, क्योंकि जो हमारा ईगो है वो किस पे बेस्ड है,
रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट ट्राइज टू सेटिस्फाई इट्स डिज़ायर इन रियलिटी एंड सोशली एक्सेप्टेबल वे। अब जो ईगो वाला पर्सन होती है उसकी जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी उसकी नीड है, उसको वो फुलफ़िल करेगा, सेटिस्फाई करेगा, लेकिन एक रियलिटी बेस्ड पे, ठीक है, बिना कोई सोशली रूल्स को तोड़े, बिना किसी को कोई दिक्कत परेशानी करे, वो अपने नीड्स को फुलफ़िल करता है। कौन? ईगो। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमने बोला कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो। जो ईगो है वो इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाता है। तो कैसे बनाता है? जैसे इड है, इड बोलेगा आई वॉन्ट दैट चॉकलेट राइट नाउ। मतलब इड क्या है? जिद्दी है, ठीक है, प्लेजर प्रिंसिपल बेस्ड है, वो जिद्दी है, वो बोलेगा मुझे ये चॉकलेट चाहिए अभी। उसे मतलब नहीं है चॉकलेट किसकी है, कहाँ से आई है, ठीक है, वो देगा या नहीं देगा, कोई मतलब नहीं है उसको बस वो चॉकलेट चाहिए। वहीं जो सुपर ईगो है, इट इज़ रॉन्ग टू टेक समवंस एल्स चॉकलेट, ठीक है। वहीं जो सुपर ईगो है वो ये बोलता है कि नहीं यार, वो किसी और की चॉकलेट है, वो हमें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बनाएगा ईगो? अब ईगो डिसाइड करता है, ईगो डिसाइड टू गो एंड बाय हिज ओन चॉकलेट। ईगो ये बोलता है कि मैं किसी से क्यों चॉकलेट मांगूँ, अगर मेरे को चॉकलेट की नीड है तो मैं मार्केट जाऊँगा और अपने खुद की चॉकलेट खरीदूँगा। तो इस तरीके से जो ईगो है वो क्या करता है, इट और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है एक रियलिटी वे में, ठीक है, बिना कोई रूल्स को तोड़े, बिना कुछ करे। दैट इज़ ईगो, ठीक, जो हमारे किस पे बेस्ड है? रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल और दूँ ईगो का, तो फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई पर्सन है जो अपनी मीटिंग में बैठा हुआ है, ठीक। अब वो बेचारा क्या था, ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आया था, उसे भूख लग रही थी, और वो मीटिंग में बैठा हुआ है, उसे और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, लेकिन वो खाना खाने नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है लंच का। तो वो क्या करेगा, वेट करेगा कि कब 1 बजेंगे, कब मैं खाना खाऊंगा। डैट इज़ ईगो। वहीं अगर छोटा बच्चा होता, उसे कोई मतलब नहीं था, वो खा लेता, ठीक है। तो ये चीज़ है। देन लास्ट है सुपर ईगो। अब सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो बेस्ड ऑन मोरल प्रिंसिपल, ठीक है। सुपर ईगो जो है वो मोरल प्रिंसिपल बेस्ड है, यानी कि जो नैतिक चीज़ें होती हैं उन पे बेस्ड होता है कि हाँ ये मेरे बड़े हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है, और हमें कोई भी चीज़ ऐसे, किसी की चीज़ ऐसे ही नहीं लेनी चाहिए, यानी कि जो मोरल प्रिंसिपल है उनमें बेस्ड है। इट एम फॉर परफेक्शन एंड जज एक्शन एज राइट और रॉन्ग। तो ये क्या करता है, सुपर ईगो का क्या काम है, ये क्या करेगा बेसिकली, मतलब जो सुपर ईगो वाले पर्सन होते हैं ना, इनको परफेक्शन बहुत अच्छी लगती है, लाइक हर चीज़ इनके हिसाब से होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो इनका नेचर ऐसा होता है कि इन्हें सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, पसंद है। नेक्स्ट है कि ये किसी भी एक्शन को जज ईजिली नहीं करते हैं, ठीक है, कि क्या वो चीज़ सही है, क्या वो चीज़ गलत है, ये एकदम से जज नहीं करते हैं। देखो वहीं पर अगर हमारा इड होगा तो क्या करेगा, एकदम से किसी भी एक्शन को जज कर लेगा। लाइक एग्जाम्पल हो तो 2 लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक है, वही जो इड वाला बंदा होगा बोलेगा हाँ भाई मार, इसी की गलती होगी। लेकिन जो सुपर ईगो वाला पर्सन होगा वो क्या करेगा, कैसे जज करेगा कि कौन सही है कौन गलत है, वो पहले दोनों की बातें सुनेगा, ठीक है, उसके बाद चीज़ें जज करेगा कि हाँ ये चीज़ सही है, दोनों की बातें सुनेगा, ठीक, जो रियल चीज़ें हैं उनको खोजने की कोशिश करेगा। देन वो डिसाइड करेगा कि हाँ ये पर्सन सही है, ये पर्सन गलत है। तो ऐसा बिहेवियर होता है सुपर ईगो का। एग्जाम्पल है, यू फील गिल्टी आफ्टर लाइंग इवन इफ नो वन फाइंड्स आउट एंड बिकॉज यूर सुपर ईगो नो डेट इट इज़ मोरली रॉन्ग। 1 मिनट, इसमें लाइंग की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, LING, लाइंग। तो बेसिकली क्या है कि सुपर ईगो वाला पर्सन कैसा होता है, अगर मान लो उसे कोई चीज़, मतलब क्या है, उसको किसी ने कोई चीज़ झूठ बोली है, ठीक है, या फिर उसने किसी से झूठ बोला है, तो वो क्या करेगा, झूठ बोलने के बाद वो गिल्टी फील करता है बहुत ज़्यादा। और अगर उसको ये पता है कि हाँ मैंने झूठ बोला है, ठीक, और किसी को नहीं पता ये चीज़ कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन उसके जो मोरल प्रिंसिपल होते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई गलत है, उसने तेरे पर ट्रस्ट किया था, तूने उससे झूठ बोला, ये चीज़ गलत है, ठीक। तो इस तरीके का नेचर होता है सुपर ईगो वाले पर्सन का। तो ये डिफरेंस है इड, ईगो एंड सुपर ईगो में। अगर इन तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं तो वो एक ह्यूमन के बिहेवियर, जो कि रॉन्ग बिहेवियर होता है, उसको शो करता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।